Okay, today I start civics chapter second, revision chapter आपका चैप्टर नंबर 21। कल चैप्टर 20 से एक्सरसाइज बेस्ड वीडियो गया था आपके ग्रुप में और चैनल पर, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें आंसर का डिस्कशन किया गया था, लॉन्ग शॉर्ट एक्सरसाइज सबका। और अभी तक जितने भी चैप्टर एक्सप्लेन किए जा चुके सबके वीडियो हैं चैनल पर, उसको आप जो भी जिस चैप्टर का चाहेंगे आपको उस पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए। मान लीजिए किसी के पास अगर डिलीट हो गया है तो वहाँ सब है, 8 से रिलेटेड जो भी आप देखेंगे तो एसएसटी का मिलेगा। कोई चैप्टर, हर लगभग मोस्टली सब चैप्टर हो गए हैं। तो चैप्टर 21 आप बुक ओपन जरूर करके बैठे बेटा, सब लोग बुक ओपन कर लीजिए, जिससे कि अंडरलाइन नहीं किए हो तो भी करते रहिए, और अगर किए हो तो भी आप देखते रहिए पॉइंट वाइज। ओके, अभी और लोग नहीं जुड़ पाए, 2 ही लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें स्टार्ट कर देना है। और चलिए, सेकुलर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज आवर चैप्टर 21 इन सिविक्स, एसएसटी क्लास 8 फुटप्रिंट। तो सेकुलर विजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण क्या है। तो बी आर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल में है, उसका एक तरह से करेक्टर्स है ये कि सेकुलर, बी आर सेकुलरिज्म कंट्री, बी आर सोवरीन कंट्री, बी आर रिपब्लिक कंट्री। तो ये सब पॉइंट है, तो आज वही हमको उस करेक्टर को पढ़ना है। सेकुलरिज्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिग आइडिया में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमको मूलभूत अधिकार दिया गया है और हमारे कर्तव्य भी हैं। न्यूज मेकर में द टर्म सेकुलरिज्म वाज क्वाइंड बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हॉलियोक। तो यहाँ पे उनकी पिक्चर दिया गया है, तो उन्हीं को न्यूज मेकर बनाया गया। यहाँ पे 1817 टू 1906 तक था, और 1851 में ये वर्ड मतलब उन्होंने किया ये शब्द सेकुलरिज्म। यहाँ पे दिखाया गया है टॉम्ब ऑफ जॉर्ज हॉलियोक, उनका मकबरा है ये। एट अ ग्लैंस चैप्टर में हमको क्या एक्सप्लेन करना है, विजन एंड वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का दृष्टिकोण क्या है, उसकी वैल्यू, जैसे सेकुलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, एंड थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट में 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमारे: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ड्यूटीज में abide by the constitution, respect the national flag and national anthem, maintain peace and promote harmony, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं। वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर की चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको महत्व देना, संरक्षण करना उनका। एंड प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, अपने प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखना, संरक्षण करना और जीव जंतुओं को संरक्षित करना, ये हमारे कर्तव्य हैं। पेज आपका 214, यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए हैं। तो लिखा है कैन यू आइडेंटिफाइड द इमेज, इन इमेज को आप पहचानिए।
और आइडेंटिफाई द रिलीजन्स दे आर एसोसिएटेड विद, और किस धर्म से रिलेटेड ये है। अब जैसे बीच वाला आपको दिख रहा है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है, टेम्पल्स है, लेकिन अब कौन सा टेम्पल आप पहचानिए। फर्स्ट जो है मॉस्क है, मस्जिद है, इसको भी आप पहचानिए, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। या और ये आपका दूसरा वाला मस्जिद क्या है, जैसे गुरुद्वारा सा लग रहा है। Hence they are all religious building located in the famous चांदनी चौक एरिया। ये तीनों जो हैं चांदनी चौक एरिया दिल्ली में हैं। What does it signify for a country like India? इंडिया जैसे देश के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है इसका। आप तो मॉन्यूमेंट्स का हमारे लिए क्या महत्व है, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं ये हिस्ट्री के। द टर्म सेकुलरिज्म अंडरलाइन refers to a system of social and political organization where no religion is given special treatment। सेकुलरिस्ट का मतलब है कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कि नो रिलीजन गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से जो है ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है। It is understood primarily by the separation of religion from the state। Secularism and the Indian Constitution। The Indian Constitution reiterate the idea of secularism। क्या करता है हमारा संविधान जो है, आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष की धारा जो है, विचारधारा वाली, कि सभी धर्म जो है संविधान की नज़र में समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना वर्क कर सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। Born through India's freedom struggle and as the guiding principle of its founding father and mothers। The guiding principle of its founding father and mother मतलब जो किस फादर एंड मदर का मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, उनके जो सिद्धांत उन्होंने जो दिए हैं। सेकुलरिज्म in the Indian Constitution implies equality of all religion। संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है वो सभी धर्मों को बराबर समानता का बात करती है। इट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेड मतलब अगेंस्ट, बैन करती है, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट, एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म की, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, क्या हो, सब बराबर है। The word secular was incorporated in the preamble of the Indian Constitution by an amendment in 1976। कब आया ये भारतीय प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना में जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, अमेंडमेंट इन 1976 1976वें संविधान संशोधन में, जब 1976 में किया गया, उसमें इस बात को रखा गया। The people of a state are assured of the non-discriminatory and secular policy of the state through the inclusion of right as well। भारत के लोग या स्टेट जो राज्य हैं, assured of the non-discriminatory मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, and secular policy of the state through inclusion right as well। in order to ascertain
ascertain the sanctity of one religious belief. The founding father and mother enshrined the right to freedom of religion as a fundamental right in chapter 3 of the Indian Constitution. हमारे संविधान के चैप्टर 3 में इसका बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकता है, विदाउट एनी प्रेशर, दबाव में नहीं। धर्म परिवर्तन जो होता है वो देखते होंगे कि मुस्लिम बना दिए गए इतने हिंदुओं को या ऐसे कर दिया गया, तो वो धर्म परिवर्तन है, वो दबाव में, तो अगेंस्ट इलीगल है, पनिशेबल है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से कोई धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं और सबको भारत में रहने की आज़ादी है, चाहे वो जिस धर्म का हो। Do you think secularism is an important principle in a diverse country like India? क्या आप सोचते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है भारत जैसे विशाल विभिन्नताओं वाले देश में? डिस्कस विद योर क्लासमेट, आपस में डिस्कस करिए। वैसे यस, इट इज नेसेसरी because India is a vast country, there are so many religions and so many different caste and other people live together harmony. It is necessary to all persons have free to choose their religion and promote it. Separation of religion and state, धर्म और राज्यों का जो बंटवारा एक तरह से द कॉन्स्टिट्यूशन में फेल्ट इट इम्पॉर्टेंट टू कीप रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। इस चीज को जरूरी समझा। क्यों? धर्म या राज्य को उससे अलग करके कि किसी एक राज्य का कोई विशेष धर्म ये ना हो। इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, किस चीज के लिए? सबसे पहले तो कि देश जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर सके। A democratic state should not discriminate on the basis of religion। क्या कह रहा है कि अगर वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी सरकार है वहाँ पे है तो वो जो है धर्म के बेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती कि हमें तो हिंदू ने वोट दिया, मुस्लिम ने नहीं दिया, या ऐसे जो भी पॉलिसीज मेक होती हैं, बनती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब के लिए होती हैं, सभी धर्मों के लिए होती हैं। भारत के जितने नागरिक हैं वो सब समान। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द स्टेट इन इंडिया, सभी धर्म बराबर हैं सरकार की नज़र में, स्टेट के नज़र में। दिस हेल्प टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ओवर द माइनॉरिटी। और ये जो है क्या करता है? हेल्प करता है कि मेजॉरिटी लोगों का प्रभाव जो है माइनॉरिटी पर ना बनने पाए, कि जो बहुसंख्यक हैं वो हावी रहें अल्पसंख्यक पर। सबको अपनी आज़ादी है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमने पहला पढ़ा इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, कोई देश एक लोकतांत्रिक ढंग से सही कार्य कर सके इसके लिए जरूरी है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ द पीपुल्स, लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की अभिव्यक्ति सबके पास होनी चाहिए, अपनी आज़ादी होनी चाहिए किसी भी धर्म को चॉइस करने का। अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एवरी इंडियन सिटीजन्स इज टू फ्रीली फॉलो हिज और हर कॉन्शियंस विद रिगार्ड टू रिलीजन बिलीफ। क्या कह रहा है कि अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी
हाँ, फ्रीडम फ्रीली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह रहा है कि जो हमारी धर्म की आज़ादी है, धर्म को अपनाने की अधिकार जो है, एवरी इंडियन सिटीजन्स इज टू फ्रीली फॉलो, प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्र रूप से फॉलो कर सकते इजारा और कॉन्सियंस अपनी इच्छा के अनुसार रिगॉर्ड एज द रिलीजियस बिलीफ। इन अदर वर्ड, following a religion is a matter of personal choice for any individual and the state should have no role in it. क्या कह रहा है? In other word, इन डिफरेंट केसेस में हम अदर मामले में कह सकते हैं फॉलोइंग द रिलीजन इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। क्या होता है? पर्सनल चॉइस, व्यक्तिगत हमारी मतलब चॉइस होती है कि हम कौन सा रिलीजन को एक्सेप्ट करें। इस पर स्टेट का कोई अपना वो नहीं होता है, स्टेट का कोई दबाव नहीं होता है कि नहीं तुम्हें हिंदू या मुस्लिम या इस्लाम या हिंदुज्म या अदर जैनिक बुद्धिज्म को लेना है। दिस इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म। ये जो है क्या करता है? सेकुलरिज्म की स्पिरिट, मतलब जो लोग हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की आत्मा को उसकी को प्रूव करता है। अगला है स्टेप टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए सेकुलर स्टेट। वो कौन से स्टेप हैं जिससे कि हम सेकुलर स्टेट के आदर्शों को रियलाइज करते हैं कि ये सेकुलर स्टेट है। नो रिलीजन हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ स्टेट रिलीजन, मतलब कि कोई भी धर्म जो है स्टेट के अनुसार उसका अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य या देश के लेवल पर कि कोई एक नेशनल धर्म नहीं है। इंडिया इंडिकेटिंग that the Indian state is not controlled by any one particular religion, मतलब कोई भी भारतीय राज्य जो है किसी एक विशेष धर्म के अनुसार नहीं गवर्न कर सकता। कि हम कह दें कि उत्तर प्रदेश में केवल जो है हिंदू धर्म है, उत्तर प्रदेश का धर्म हिंदू है, तमिलनाडु का धर्म जो है मान लीजिए इंग्लिश क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं, सबका अपना। किसी स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। नॉर डज इंडिया हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, और ना ही भारत का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है तो हिंदी हम मानते, चूँकि हिंदी ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारे बोली जाती है, फिर भी जो है अदर के विरोध की वजह से अदर लैंग्वेज हिंदी एक आज भी जो है राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर वेरिएशन है, अदर अदर भाषा को बोलने वाले लोग हैं। The government cannot compel any person to pay tax for the promotion or maintenance of a particular religion. किसी विशेष धर्म के प्रमोशन या उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार उस पर टैक्स भी नहीं लगा सकती है किसी व्यक्ति पर, कि आप क्यों हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या क्रिश्चियन को। सबका अपना अपना व्यक्ति, सब स्वतंत्र है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार हर कोई कर सकता है। particular religion or religious institution. The Indian state protect the interest of the implementation of law. For example, under the right of freedom, the citizens of India have the freedom to assemble peacefully without carrying arms. बिना अस्त्र शस्त्र लिए जो है शांति ढंग से कहीं भी एकत्रित हो सकती है, सभा कर सकते हैं, उनको आज़ादी है। However, the state make an exception for the Sikh community. केवल सिख समुदाय के लिए अपवाद है, क्योंकि उनको बर्छा या तलवार या धनुष्बाण रखने की
हाँ आगे देखिए, तो सिख को कृपाण या बाई खालसा सिख इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन, तलवार वो लोग रखते हैं तो उनके सिख धर्म का ये हिस्सा है, तो इसलिए उनको हम मना नहीं कर सकते, उनको जो है मना नहीं किया जा सकता है अपना अस्त्र रखने से। Thus, the Indian secular state work in various ways to prevent religious prejudice और discrimination। इस तरह से एक सेकुलर स्टेट धर्मनिरपेक्ष जो है देश प्रिवेंट करता रिलीजियस प्रिजुडिस, जो धार्मिक प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन है। प्री जजिंग मतलब बिफोर, जो हम उसके पहले उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, या जो भेदभाव है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव इस्टेब्लिशिंग अ सेकुलर स्टेट। तो जो संविधान की रूपरेखा प्रस्तावना है, हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार को जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स, सर नीचे की क्लासेस कोई खाली है? नीचे की क्लासेस तो शायद इधर जो रनिंग कर रही है ये तो खाली नहीं होंगी, साइड वाली इधर खाली होंगी, तो लॉक है, खुला है, देखो। राइट टू इक्वलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज equality to all its citizens as enshrined in आर्टिकल 14 to 18। आर्टिकल 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार हमको देता है। इट इस्टेब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का नियम, नियम का कानून जिसको कह सकते हैं, एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, जो कि हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ऑफ, कोई भी स्टेट, कोई भी देश जो है किसी भी नागरिक को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। एवरी सिटीजन्स हैज access to public places maintained wholly or partially out of the state fund। The state cannot discriminate against anyone in matter relating to employment। किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि वो इस राज्य का है, इस राज्य में ही केवल काम करेगा। भारत के किसी भी स्टेट में उसको एम्प्लॉयमेंट उसको हो सकता है, चाहे वो सरकारी जॉब में, प्राइवेट कर सकता है, कहीं भी वो जा कर के अपना बिल्डिंग या रेजिडेंस रख सकता है, बना सकता है। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, स्पेशल राज्य था, 370 हटने के बाद अब वहाँ भी आप जमीन खरीद करके बना सकते हैं। However, this exclude the special provision made for the weaker section of society। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST BC, इन सबको भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्टिकल 17 याद रखिए इसको, एबोलिशेस द अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो भारत का संविधान में आर्टिकल 17 है उसको ये समाप्त करता है। इसके तहत छुआछूत पनिशेबल है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस, मतलब अपराध, दैट इज पनिशेबल, दंडनीय है, बाई लॉ, कानून के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो एब्लिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्फेरिंग टाइटल। हमारे संविधान में इस पर भी रोक है कि आप किसी तरह का टाइटल या ऑनर को अपना धारण करें, वो भी बैन है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से। एंड इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वलिटी। ये किसके खिलाफ है अगर इस तरह का है? तो सामाजिक समानता। तो इस तरह से आप कोई स्पेशल टाइटल भी अब नहीं रख सकते हैं। अगला हमारा है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। एक पॉइंट और आज यही, उसके बाद कल इसका लास्ट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर होगा।
फ्रीडम इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड एवरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। मूलभूत अधिकार है हमारा भी आजादी। क्या हुआ, मिला नहीं कोई? राइट टू फ्रीडम गारंटीज 6 बेसिक फ्रीडम। कौन कौन से? जैसे यहाँ पे सिटीजन इंसरीड आर्टिकल, इसको याद रखिए आर्टिकल किसमें क्या दिया गया है। 19 to 22 में हमारे राइट टू फ्रीडम बारे में बात किया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर कोई टीचर नहीं है क्लास में, विपिन सर और पांडे सर, पूरी क्लास खाली चल रही है। पांडे सर और जितेंद्र सर तो लग रहा है कि आज दोनों लोग अब्सेंट हैं मेरे ख्याल में। सुबह से नहीं कोई गया होगा ना? इंग्लिश वाले सर आए थे। हाँ, इंग्लिश हिंदी ओनली। कोई नहीं हिंदी कुछ नहीं, हिंदी तो जब है तो अच्छा, फिजिकल तो फिजिकल तो एब्सेंट ही है। आज ये दोनों लोग शायद नहीं आए हैं। अरे नहीं, ठीक है आए हो, अब ऐसा नहीं है। धूप में बैठ सकते हैं। नहीं बोला गया ना फील्ड में बैठ के पढ़ो। ठीक। ठीक है सर। प्री बोर्ड है 10 से, आपका भी होगा तो नंबर है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें अपनी बात कहने का, बोलने का आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। बिना अस्त्र शस्त्र हथियार के हम कहीं भी शांति ढंग से एकत्रित होकर के मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। संगठन या कोई दल बनाने का हमारे पास आज़ादी है। पहले ये भी नहीं थी, अदर कंट्रीज में भी ऐसा नहीं था, लेकिन सब रिवॉल्यूशन के तहत जो है वहाँ पर भी ये मिला और उसी से फिर इंडिया में भी हुआ। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ, रशियन आप 9th में पढ़ेंगे, तो वहाँ सब निजी चीज़ें नहीं थी, बैन थी, लेकिन यही सब आज़ादी, इक्वलिटी लोग लिए, लिबर्टी। तो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित राज्य में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट। कहीं भी आप रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई जॉब, कोई ऑक्यूपेशन आप अपना सकते हो कहीं भी। समटाइम्स, तो ये है कुछ हमारे जो है यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 6 फ्रीडम राइट्स हैं। समटाइम द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। कभी कभी सरकार जो है कुछ चीज़ें आपको रोकती है, रुकावट। राइट टू फ्रीडम इन नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय स्तर पर, स्पेशली इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब भारत की एकता, अखंडता जब कभी प्रभावित होती है तो उस पर। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। देश की सिक्योरिटी, रक्षा। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। विदेशों के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध एंड पब्लिक ऑर्डर। हाउएवर द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत आज़ादी। सर फाइल कल निकाली गई थी क्लास 12 की, मतलब निकाली गई थी, यहीं रखी गई थी, मतलब भिजवा दीजिए या फिर आप अलाउ कर दीजिए, मैं आपको नहीं लेता। वो देखिए वहाँ पर है क्या, उसमें बायो की फाइल कोई है, चेक कर लो। The right to protection of life and personal liberty cannot be suspended even during the proclamation of an emergency। क्या कह रहा है कि ये दो चीज़ें जो हैं, आप आए हैं तो 11th कॉमर्स आया था कि सर अभी तक कोई आए नहीं हमारे क्लास में, तो हम कहे बेटा हमने देखा नहीं। हम कहे जितेंद्र सर और पांडे सर तो नहीं दिख रहे हैं हमें, फिलहाल बैठ करके पढ़ो। बोले फील्ड, हम कहे फील्ड अलाउ नहीं है। अब दिखे नहीं मुझे, या तो डायरेक्ट आप गए होंगे क्लास में। तो ये दो चीजें हैं, उस समय भी सस्पेंड नहीं की जा सकती इमरजेंसी। बाकी और तो राइट्स जो हमारे वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं। कल एक्सप्लेन किया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था आपका। तो द राइट टू फ्रीडम आल्सो इंक्लूड सम इम्पोर्टेंट लिमिटेशन। कुछ सीमाएं हैं उसकी अपॉन द गवर्नमेंट की तरफ से, विच एज फॉलो। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी और हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट